दिनेश सुंदेशा, कक्षा द्वादशी, विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे हैं पहला अध्याय संबंध व फलन, जिसमें हमारा जो प्रकरण जो चल रहा था संबंध, तो हमने संबंध के बारे में कार्तीय गुणन और क्या होता है संबंध, इसके बारे में पढ़ा। आइए आज हम पढ़ते हैं संबंधों के प्रकार के बारे में, काइंड्स ऑफ रिलेशंस। तो मुख्यतः संबंध के प्रकार के अंदर तीन तरह के हम पहले आज संबंध पढ़ेंगे। सबसे पहले है वो है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। दूसरा जो संबंध पढ़ेंगे हम वो है सममित संबंध। सममित संबंध, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सिमेट्रिक रिलेशंस। और तीसरे जो प्रकार का एक संबंध है गणितीय भाषा में वो है सकारात्मक संबंध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसिटिव रिलेशंस। इन तीन तरह के संबंधों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो संबंध के बारे में बात करेंगे हम स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। किसी समुच्चय ए में इस प्रकार के अवयव जो अपने स्वयं को स्वयं से संबंधित बताते हैं वह एक स्वतुल्य संबंध होता है। जैसे यदि A belongs to A, कोई A समुच्चय है, उस समुच्चय A में उसका अवयव A है, तो रिलेशन में इस प्रकार से A का रिलेशंस A से, तो हम A एक क्रमिक युग्म बिलोंग्स टू R, तो इसमें जो पाया जाएगा वो R एक स्वतुल्य संबंध होगा। स्वतुल्य संबंध होगा। आइए इसको एक उदाहरण से देखते हैं। हमारे पास में एक समुच्चय है A, जिसके अंदर अवयव है A, B, C। जो हमारे पास में ये उदाहरण है A, B, C, इस समुच्चय में से हमने एक रिलेशंस बनाया R बराबर A A, A B, B C, B B, B A, A C, C C, C A और एक क्रमिक युग्म C B। हमने यहाँ एक जो एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल इन तीनों को उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्वतुल्य संबंध की बात करते हैं। तो स्वतुल्य संबंध किस प्रकार से होगा, तो हमने अभी परिभाषा बोली थी कि कोई समुच्चय A में से इस प्रकार के अवयव जो अपने स्वयं से ही संबंधित हो वह स्वतुल्य में आएगा। तो यहां पर जो देखिए, सबसे पहले A यानी A R A, इसलिए A एक क्रमिक युग्म बिलोंग्स टू R। इसी प्रकार से दूसरा अवयव B है, तो B का B से संबंध होना चाहिए, तो याद दिख रहा है क्रमिक युग्म B B, तो B R B इस प्रकार है कि B, B बिलोंग्स टू R। इसी प्रकार तीसरा अवयव समुच्चय A में दिया हुआ है वो है C, तो C का स्वयं से संबंधित C क्रमिक युग्म C यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो C R C बिलोंग्स टू R। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर दिया गया एक संबंध है वह एक स्वतुल्य संबंध है। आइए और हम इसके उदाहरण की बात करें। कोई प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, यदि उसमें संबंध R इस प्रकार है कि
एक्स आर वाई इस प्रकार है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल वाई। यह हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में यदि एक संबंध r इस प्रकार से परिभाषित है कि x r y इस प्रकार है कि x ग्रेटर देन या इक्वल x ग्रेटर देन या इक्वल y। तो हम यहाँ पर इस प्रश्न में देखते हैं तो x और y प्राकृत संख्या है, तो यहाँ x y के बराबर भी है, तो x और y बराबर भी होंगे, तो स्वयं का स्वयं से संबंध हो गया। इस प्रकार से यहाँ जो समुच्चय इसमें बनेगा वह एक स्वतुल्य संबंध होगा। आइए एक और उदाहरण देते हैं हम इसका। किसी समतल में स्थित सरल रेखाओं का समुच्चय कोई a, उसमें से संबंध यदि r लिया जाए, x इस प्रकार है y से संबंधित, देखिए x y से इस प्रकार संबंधित है, x y के समांतर है। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, समांतर का संकेत x y के समांतर है। तो समतल में स्थित रेखाएं सरल रेखाएं हैं जो समांतर है। तो यहां पर हमने लिखो सरल रेखा जो बनाई गई है x y, तो हम सबको ज्ञात है कि स्वयं रेखा स्वयं के ही समांतर या सहरेखीय कहलाई जा सकती है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि x समांतर x, ये ज्यामिति का नियम है कि कोई भी रेखा स्वयं के समांतर या सहरेखीय हो सकती है। इसी तरह से हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं y समांतर y। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये भी x r y जो यहाँ बनेगा क्रमिक युग्म, वह भी एक स्वतुल्य संबंध बनेगा। अब हम पढ़ते हैं अगला एक संबंध का प्रकार जिसका नाम है सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशंस। तो देखिए किस तरह का यह संबंध है। यदि कोई समुच्चय A में जिसमें अवयव A और B से संबंधित है, तो एक इस प्रकार का संबंध जहां A का संबंध B से है, A का संबंध B से है, तो इसलिए जो यहां क्रमिक युग्म होगा A B बिलोंग्स टू R। इसी प्रकार B का संबंध भी A से है, इसलिए क्रमिक युग्म B A B संबंधित होगा R से। A का B से संबंध पुनः उसी B का A से संबंध दर्शाता है, तो इस प्रकार का जो संबंध होगा वह एक सममित संबंध कहलाएगा। आइए उदाहरण देते हैं इसका। हमारे पास में A समुच्चय एक प्राकृत संख्या का समुच्चय है। जो A है वो एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो यहां एक रिलेशन हम लिख रहे हैं R 1 2 2 1 1 1। तो यहां हम देखते हैं तो ये रिलेशन क्या सममित है। तो हम देख रहे हैं कि A संबंध है 2 से, 1 का संबंध 2 से, तो इसलिए यहां जो इसका क्रमिक युग्म बना है 1, 2 बिलोंग्स टू R। पुनः 2 का 1 से भी संबंध है, तो 2, 1 बिलोंग्स टू R। अतः R एक सममित संबंध है। R एक सममित संबंध है। आइए और इसके उदाहरण आप समझते हैं। किसी समुच्चय एक समतल में त्रिभुजों का समुच्चय है। वे त्रिभुज जिसमें कुछ त्रिभुज
एक दूसरे के सर्वांग सम हैं। त्रिभुज 1 सर्वांग सम है त्रिभुज 2 के। त्रिभुज सर्वांग सम है, समतल में बहुत सारे त्रिभुज है वो एक दूसरे के सर्वांग सम है, तो त्रिभुज 1 सर्वांग सम है त्रिभुज 2 के। कोई भी त्रिभुज का नाम दे सकता है। तो इसी प्रकार हम इसका व्युत्क्रम भी कह सकते हैं। त्रिभुज 2 सर्वांग सम है त्रिभुज 1 के। सर्वांग सम त्रिभुज को सममित भी कह सकते हैं। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांग सम है, या त्रिभुज पीक्यूआर त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम कहा जा सकता है। तो इस तरह से जो सर्वांग सम त्रिभुज होंगे उसमें सममित संबंध दर्शाता है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। किसी समतल में स्थित सरल रेखाएं, समतल में स्थित एक सरल रेखाओं का समुच्चय है जिसमें x और y लंबवत रेखाएं हैं। x और y इस प्रकार से है कि x लंबवत है y के, x लंबवत है y के। तो देखिए किस तरह से हम ये दो रेखाएं दर्शाते हैं। एक रेखा को यदि हम x से दर्शाएं, दूसरी रेखा को यदि हम y से दर्शाएं, तो हम कह सकते हैं कि x लंबवत है y के, x लंबवत है y के। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि x y बिलोंग्स टू R। इसी प्रकार हम इसका व्युत्क्रम बोले y लंबवत है x, तो इसी प्रकार x y बिलोंग्स टू R, y x बिलोंग्स टू R। x y बिलोंग्स टू R, y लंबवत x के, तो y x बिलोंग्स टू R। तो हम कह सकते हैं कि समतल में स्थित सरल रेखाओं का जिसमें एक रेखा दूसरी रेखा के लंबवत है, तो वह भी सममित को दर्शाता है। देखिए समझकर। आइए अब हम पढ़ते हैं तीसरे प्रकार के संबंध के बारे में, संक्रामक संबंध, ट्रांसिटिव रिलेशंस। यदि कोई संबंध इस प्रकार से स्थित है, ए बी बिलोंग्स टू आर, व बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी में संबंध आर है, बी सी में आर से संबंधित है, तो इसलिए ए सी बिलोंग्स टू आर, जहां ये ए बी सी इस समुच्चय से संबंधित है। तो हम कह सकते हैं कि यहां इन अवयवों में संक्रामक संबंध है। उदाहरण लेकर हम समझते हैं। ए समुच्चय 1 2 3, इसमें एक रिलेशन इस प्रकार है, R बराबर प्रवृत्ति गुणा 1 2 1 1 2 3 और 1 3 और 2 3। तो देखिए यहां ये जो संबंध दिया हुआ है, हमने अभी बोला था कि इस तरह का एक क्रमिक युग्म उसमें उपस्थित हो। तो देखिए यहां पर एक रिलेशन 2 से है, इसलिए क्रमिक युग्म 1 2 संबंधित है R से। 2 3 का रिलेशन है, इसलिए क्रमिक युग्म 2 3 संबंधित है R से। क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू R व 2 3 बिलोंग्स टू R, इसलिए 1 का संबंध 3 से होना चाहिए। 1 3 बिलोंग्स टू R। यदि ये 1 3 क्रमिक युग्म R में संबंधित है, तो हम इसे संक्रामक संबंध कह सकते हैं। तो ये यहाँ पर उपस्थित है, तो इसका अस्तित्व है, अतः R एक संक्रामक संबंध है। R एक संक्रामक संबंध है।